नमो नमो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट सेकंड में प्रथम प्रश्न पत्र और उसमें हम पढ़ रहे हैं वैदिक साहित्य में वैदिक सूक्त मुक्तावली और जिसमें हम पढ़ रहे हैं अग्निदेव। और विद्यार्थियों, यह जो अग्नि देवता हैं यह स्तुति की दृष्टि से देखा जाए अथवा प्रभाव की दृष्टि से देखा जाए तो ऋग्वेद के दूसरे स्थान के देवता हैं विद्यार्थियों। कौन से स्थान के? दूसरे स्थान के देवता हैं। और इनकी स्तुति अगर हम देखते हैं तो लगभग 200 सूक्तों में, क्योंकि ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं और उन 1028 सूक्तों में से लगभग 200 सूक्तों में अग्निदेव की स्तुति की गई है। अब देखिए, ऋषि विश्वामित्र अग्निदेव की स्तुति करते हुए क्या कहते हैं। मैंने आपको संदर्भ लिखा दिया था, संदर्भ एक जैसा रहेगा पूरे उसमें और विशेष भी एक जैसे रहेंगे। अब आगे जब हम पढ़ेंगे तो प्रसंग है, तो प्रसंग में आपको कुछ नहीं लिखना है, यही लिखना है कि अग्निदेव की स्तुति करते हुए ऋषि विश्वामित्र कहते हैं। क्या लिखेंगे? अग्निदेव की स्तुति करते हुए ऋषि विश्वामित्र कहते हैं। और फिर देखिए, फिर क्या लिखेंगे आप कि अब देखिए विश्वामित्र क्या कहते हैं। अग्निह पूर्वे ऋषिभिर ईड्यो नूतनैरुत और स देवान एह बक्षति। क्या कहा कि अग्निह कि जो अग्निदेव हैं पूर्वे भी ऋषिभिः ईड्य, पूर्वे भी ऋषि भी ईड्य कि पूर्व जो ऋषि हुए हैं उनके द्वारा स्तुत्य हैं, स्तुति योग्य हैं, पूजनीय हैं। नूतनैरुत और जो नूतन ऋषि हैं उनके द्वारा भी स्तुति योग्य हैं। और स देवान एह बक्षति, और स माने वह अग्निदेव देवताओं को, एह माने यहाँ पर, कहाँ पर? इस यज्ञ वेदी में बुला करके लाते हैं। क्या कहा कि ये जो है विद्यार्थियों, ऋषि विश्वामित्र स्तुति करते हुए कहते हैं अग्निदेव की कि ये जो अग्निदेव हैं वह पूर्व ऋषियों के द्वारा भी पूजनीय थे। और पूर्व ऋषि हुए हैं जैसे भृगु है, अंगिरा हैं, ये पूर्व ऋषि हुए। किससे पूर्व हैं? विश्वामित्र से पूर्व हुए हैं। और विश्वामित्र से जो पूर्व ऋषि हुए हैं भृगु, अंगिरा आदि, तो ये भृगु अंगिरा आदि जो ऋषि हुए हैं पूर्व में, तो इन भृगु अंगिरा आदि ऋषियों के द्वारा किसकी स्तुति की जाती थी? अग्निदेव की स्तुति की जाती थी। तो इसलिए ये जो अग्निदेव हैं वे भृगु अंगिरा आदि के द्वारा पूजनीय हैं, स्तुत्य हैं। और नूतनैरुत, और जो उत क्या एक निपात है, जिस प्रकार से लौकिक संस्कृत में अव्यय होते हैं वैदिक संस्कृत में निपात होते हैं। तो क्या कहा? नूतनैरुत, और नूतन ऋषियों के द्वारा भी। नूतन ऋषियों में कौन है? विश्वामित्र, अर्थात विश्वामित्र आदि जो नूतन ऋषि हैं उनके द्वारा भी स्तुत्य हैं, पूजा के योग्य हैं। ठीक है विद्यार्थियों, स और वह, क्योंकि ऐसा माना जाता है भारतीय धर्म में, वैदिक साहित्य में, कि ये जो अग्निदेव हैं ये दूत का काम करते हैं। अर्थात जब हम पहले यज्ञ में अग्नि को प्रज्वलित करते हैं, और अग्नि को जब हम प्रज्वलित करते हैं तो फिर क्या होता है विद्यार्थियों कि वह अग्निदेव ही अन्य देवताओं को यज्ञ वेदी में बुला करके लाते हैं। ऐसा हमारे भारतीय धर्म की मान्यता है। तो क्या कहा? स देवान, वह जो अग्निदेव है वह देवताओं को एह बक्षति, यहाँ पर बुला करके लाते हैं। क्या कहा? सह देवान एह बक्षति, कि वह देवताओं को यहाँ बुला करके लाते हैं। कहाँ पर बुला करके लाते हैं? यज्ञ वेदी में। तो देखिए क्या था कि वह जो अग्निदेव हैं वह पूर्व ऋषियों अर्थात भृगु अंगिरा आदि के द्वारा पूजनीय है, स्तुत्य हैं। और उसी प्रकार से नूतनैरुत, और जो नूतन ऋषि हैं विश्वामित्र आदि उनके द्वारा भी उनकी पूजा की जाती है। और सह, ऐसे जो वह अग्नि देवता हैं
वे अन्य देवों को, इंद्र आदि अन्य देवताओं को यज्ञ वेदी में बुला करके लाते हैं, यज्ञ में बुला करके लाते हैं। अब देखिए, जब आप पढ़ेंगे तो आप लिखते, देखो मैंने आपको बताया था कि जो विशेष है वह तो सब देवताओं में एक विशेष जो लिखाऊंगा मैं वह संपूर्ण मंत्रों में चलेगा। जैसे मैंने इस देवता के प्रथम मंत्र में जो लिखाया था, मैंने कौन सा लिखाया था, जो विशेष लिखाए 4-5 वे सब 9 मंत्रों में चलेंगे। आपको हर मंत्र में उस विशेष को लिखना है, वही विशेष है। लेकिन व्याकरण टिप्पणी तो अलग अलग है। तो देखिए व्याकरण टिप्पणी कौन सी है। अब आप व्याकरण लिखेंगे और व्याकरण टिप्पणी विद्यार्थी जब लिखेंगे तो देखिए सबसे पहला लिख लीजिए आप अग्नि, और आप लिखेंगे अगि गतौ धातु से नि प्रत्यय करके अग्नि शब्द निष्पन्न होता है। ठीक है विद्यार्थियों। दूसरा लिखेंगे आप ईट्य, और ईट्य में लिखेंगे देखिए आप लिखेंगे ईट्य और आप लिखेंगे ईड धातु प्लस यत प्रत्यय। फिर देखिए तीसरा है वक्षति, कौन सा है, वक्षति। आप लिखेंगे वह धातु लेट लकार प्रथम पुरुष एकवचन। और इसके बाद चौथा है विद्यार्थियों नूतनैरुत, और आप लिखेंगे नूतनैः प्लस उत, और आप लिखेंगे विसर्ग संधि। और उसके बाद पांचवा स, आप लिखेंगे तद शब्द पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन। प्रथमा विभक्ति एकवचन।
इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। अब देखिए विद्यार्थियों, तीसरा जो मंत्र है, ऋषि विश्वामित्र अग्निदेव से स्तुति करते हुए क्या कहते हैं, देखिए कि अग्निना रयिम अस्नवत पोषम एव दिवे दिवे यशसम वीरवत्तमम। क्या कहते हैं, देखिए कि अग्निना रयिम अस्नवत पोषम एव दिवे दिवे यशसम वीरवत्तमम, कि अग्निना अग्निदेव के द्वारा रयिम अस्नवत, रयिम माने धन संपत्ति को अस्नवत प्राप्त करें, पोषम एव जो पोषण है, दिवे दिवे प्रत्येक दिन। क्या कहा, अग्निना रयिम अस्नवत, अग्निदेव के द्वारा अन्न को हम प्राप्त करें, पोषम एव दिवे दिवे प्रत्येक दिन पोषण को भी प्राप्त करें, यशसम वीरवत्तमम, के यश से युक्त और वीरता से युक्त जो पुत्र पौत्र आदि होंगे, उन पुत्र पौत्र आदि के साथ हम अग्नि के द्वारा धन को प्राप्त करें और प्रत्येक दिन पोषण आदि को हम प्राप्त करें। क्या कहा कि अग्निदेव से स्तुति करते हुए विश्वामित्र कहते हैं कि अग्नि से यह यजमान प्रतिदिन ही निरंतर पोषण को प्राप्त होने वाले, पान आदि के द्वारा यश को प्राप्त होने वाले और पुत्र भृत्य आदि वीरों से युक्त धन को प्राप्त करता है। क्या बताया कि अग्निना माने अग्निदेव के द्वारा रयिम अस्नवत धन संपत्ति आदि को प्राप्त करता है और पोषम एव दिवे दिवे और पोषण को प्रत्येक दिन प्राप्त करता है, यशसम वीरवत्तमम, और यश से युक्त जो वीर पुत्र पौत्र आदि हैं उनसे युक्त वह धन अन्न आदि को प्राप्त करता है। अब देखिए क्या बताया है कि जो अग्निदेव है वह पोषण करने वाला देवता है, उससे जो यजमान है, जो यज्ञ की आहुति देता है, जो यज्ञ करता है, वह प्रत्येक दिन क्या करता है, वीर पुत्र पौत्र आदि से युक्त भरण पोषण को प्राप्त करता है और धन को प्राप्त करता है। देखिए विद्यार्थियों, अब आप इसकी जब व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे तो क्या होगा, देखिए आप लिखेंगे इसमें कि अग्नि है, अग्नि शब्द का लिख लेंगे आप, अग्नि धातु से निष्पन्न प्रत्यय करके अग्नि शब्द बनता है। और फिर दूसरा जब आप लिखेंगे, आप लिखेंगे अस्नवत, और ये जो अस्नवत है आप लिखेंगे अस धातु लेट लकार। क्या लिखेंगे, अस धातु लेट लकार। उसके बाद तीसरा है, इसमें लिखेंगे आप पोषम,
क्या लिखेंगे? कोसम। और आप लिखेंगे कोस प्लस घया, कोस धातु प्लस घय प्रत्यय। और चौथा है दिवे दिवे। और आप लिखेंगे दिव शब्द है सप्तमी विभक्ति एक वचन। और उसके बाद पांचवा लिखेंगे यशसम। आप लिखेंगे यशस शब्द प्लस अच प्रत्यय। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। आप फिर देखिए, अब देखिए विद्यार्थियों, अब क्या कहते हैं जो ऋषि विश्वामित्र हैं अग्निदेव की स्तुति करते हुए, और अग्निदेव की स्तुति करते हुए ऋषि विश्वामित्र कहते हैं कि अग्नि यम यज्ञम अध्वरम विश्वतः परिभूरसि स देवेषु गच्छति। क्या कहा? अग्नि, हे अग्नि देवता, यम जिस यज्ञम अध्वरम जो यज्ञ है, और अध्वर कैसा? जिसमें हिंसा नहीं होती है, उसको कहते हैं हम अध्वर। ध्वर कहते हैं हिंसा को और अध्वर कहते हैं अहिंसा। तो अग्नि, हे अग्नि देवता, यम यज्ञम अध्वरम जिस यज्ञ में हिंसा नहीं होती है, जो हिंसा रहित होता है, ऐसे यज्ञ में विश्वतः चारों तरफ परिभूरसि व्याप्त रहते हो। क्या कहा? कि अग्नि, हे अग्नि देवता, यम यज्ञम अध्वरम विश्वतः परिभूरसि कि जिस यज्ञ में आप चारों तरफ से व्याप्त रहते हो, और स वह अग्नि देवता, कौन से अग्नि देवता? जो अग्नि देवता यज्ञ में चारों तरफ व्याप्त रहते हैं, यज्ञ वेदी में व्याप्त रहते हैं, स इत वह अग्नि देवता यहाँ से देवेषु गच्छति देवताओं के पास जाते हैं। क्या बताया? कि अग्नि, हे अग्नि देवता, यम यज्ञम अध्वरम विश्वतः परिभूरसि कि जिस यज्ञ में विश्वतः माने चारों तरफ आप व्याप्त रहते हो, कौन सा यज्ञ? जिसमें हिंसा नहीं है, जो अहिंसा से युक्त होता है, हिंसा से रहित होता है, ऐसे जिस यज्ञ में आप चारों तरफ से व्याप्त रहते हो, स एक देवेषु गच्छति, और वह यहाँ से, कहाँ से? यज्ञ वेदी से देवताओं के पास जाते हैं। क्या बताया? कि हे अग्नि, तुम जिस हिंसा से रहित यज्ञ को सभी दिशाओं में प्राप्त कर रहे हो, और वह ही यज्ञ देवताओं को भी तृप्ति के लिए प्राप्त होता है। क्या कहा? कि हे अग्नि, जिस अग्निदेव, हे अग्नि देवता,
यम यज्ञम अध्वरम विश्वतः परिभूषि, कि जिस यज्ञ में तुम चारों तरफ से व्याप्त रहते हो, संपूर्ण रूप से व्याप्त रहते हो, और उस यज्ञ वेदी में स एक देवेषु गच्छति, और वह ही यहाँ से देवताओं के पास जाता है। अर्थात जिस यज्ञ वेदी में आप व्याप्त रहते हो उसमें ही जो आहुति डाली गई हवियाँ आदि होती हैं वही देवताओं को तृप्त करती हैं, देवताओं को संतुष्ट करती हैं। देखिए विद्यार्थियों, व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे आप, अग्नि है तो लिख देंगे यह। इसके बाद देखिए दूसरा है, आप लिखेंगे विश्वतः, और विश्वतः में आप लिखेंगे विश्व शब्द और तसिल प्रत्यय। और इसके बाद तीसरा है देवेषु, आप लिखेंगे देव शब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचन। और उसके बाद चौथा है गच्छति, आप लिखेंगे गम धातु लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखिए और हैं इसमें अध्वरम, और अध्वरम है न विद्यते ध्वरः हिंसा यत्र, न विद्यते ध्वरः हिंसा यत्र, न विद्यते ध्वरः हिंसा यत्र स अध्वरः। ठीक है विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।